आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के शेयर प्राइस में आज 67% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के पीछे कोई बुरी खबर नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को दो अलग अलग एंटिटीज में बांट रही है, यानी कि बिजनेस का डीमर्जर हो रहा है। इस डीमर्जर के तहत जो बिजनेस अलग अलग होगा, जो सेपरेट एंटिटीज बन रही है, वो है पहले से ही लिस्टेड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, और जो नई एंटिटी बनने जा रही है वो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स। तो आज इस डीमर्जर की एक्स डेट थी, यानी कि आज जो है वो डीमर्जर की वजह से शेयर प्राइस एडजस्ट होना था पेरेंट कंपनी का, क्योंकि आज पेरेंट कंपनी के शेयर प्राइस में से जो अलग होने वाला बिजनेस है उसके वैल्यू को घटा दिया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट कंपनी के शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो अब आते हैं निवेशकों के लिए इसमें क्या है, क्या जरूरी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप चाहे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के ऑलरेडी मौजूदा इन्वेस्टर हो या फिर आप नई कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं उन निवेशकों के काम की बात के लिए जो कि पहले से ही आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में इन्वेस्टेड है। तो इस डीमर्जर के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई थी 22 मई, यानी कि T+1 सेटलमेंट के तहत अगर आपको इस डीमर्जर में नई एंटिटी के शेयर्स पाने के लिए एलिजिबल होना था तो 21 मई तक, यानी कि कल तक, आपके पास आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के शेयर्स होने जरूरी थे। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको 1:1 रेशियो में, यानी कि जो डीमर्जर रेशियो है 1:1, उसके तहत नई कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के शेयर मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का शेयर ऑलरेडी मौजूद है तो हर एक शेयर के लिए आपको एक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स का भी शेयर मिलेगा। ये तो हो गई कि आपको एज एन इन्वेस्टर क्या मिलेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस का किस तरीके से बंटवारा हुआ है, किस कंपनी को कौन से ब्रांड्स मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो नई एंटिटी बन रही है उसकी। तो यहाँ पर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के पोर्टफोलियो में जो ब्रांड्स आए हैं उसमें शामिल है लुई फिलिप, वैन ह्यूसन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड। वहीं कैजुअल वेयर में अमेरिकन ईगल और फॉरएवर 21, स्पोर्ट्स वेयर में रीबॉक, और साथ ही वैन ह्यूसन के तहत जो इनर वेयर का बिजनेस है वो भी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स को मिलने वाला है। अब जो पेरेंट एंटिटी है उसके पास क्या रहेगा, तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के पास उसका पैंटलून्स का बिजनेस रहेगा। साथ ही जो डिजाइनर और लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे TCNS बिजनेस, सब्यसाची, तस्वा, मसाबा, तरुण तहिलियानी, द कलेक्टिव, ये सभी चीजें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल रिटेन करेगा। अब इसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी बंटवारा होगा दोनों कंपनीज में। अभी जो एंटिटी है, पेरेंट कंपनी है, उसके पास करीब 3000 करोड़ रुपए का डेट है जिसे भी बांटा जाएगा। इसमें से 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स को मिलेंगे और बाकी का जो रकम रहेगी वो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल रिटेन करेगा, उसके पास रहेगा। इसके अलावा कंपनी जो है वो डीमर्जर पूरा होने के करीब 12 महीने के बाद 2500 करोड़ रुपए भी जुटाएगी ताकि बैलेंस शीट को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही जो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स है वो NSE और BSE पर लिस्ट भी होगी। अब इस डीमर्जर की वजह क्या है? इस डीमर्जर की वजह यह है कि कंपनी चाहती है कि दोनों बिजनेस को अलग अलग ग्रो किया जा सके और बेटर स्ट्रैटेजीज दोनों पर अप्लाई की जा सके, बेहतर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए जा सके दोनों बिजनेस के लिए, और इसी वजह से इस डीमर्जर को किया गया है। उम्मीद है कि आपके डीमर्जर को लेकर सारे सवाल, सारे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, और आपके काम की ऐसी ही जानकारी के लिए NDTV प्रॉपर्टी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।